अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी की, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग झिनवाणी माता की। विश्व का प्रत्येक प्राणी निरंतर पुरुषार्थ कर रहा है और वह अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए अपने संपूर्ण जीवन पर्यंत बहुत कुछ किया करता है। इस जगत में जिनेंद्र भगवान ने 4 प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन किया है। प्रथम है धर्म पुरुषार्थ, द्वितीय है अर्थ पुरुषार्थ, तृतीय है काम पुरुषार्थ और चतुर्थ है मोक्ष पुरुषार्थ। ये 4 ही पुरुषार्थ जगत में सारे जीव करते दिखाई देते हैं। सबसे प्रथम वह है धर्म पुरुषार्थ, किंतु अधिकांश लोग जिस भाग दौड़ में लगे हुए हैं, यह आगरा की भूमि छोटे से बालक से लेके वो पंडित जी, महावीर पंडित जी, वो तो ऐसे लग रहे थे, मुझे तो लगता है 70 के ऊपर के होंगे, लेकिन लग रहे थे 10 वर्ष का कोई युवा इन युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। और मुझे एक बात तो यह बात विश्वास हो गई कि 2012 में मैं इसी भवन में आया था। 2012 में इसी भवन में आया था और इसी भवन में भक्ति कर रहा था। जब इस भवन की भक्ति, और एक वह दिन था जब यहाँ से जाना पड़ रहा था और मेरी आंखों में आंसू थे। माँ, एक दिन जब इस भवन से जा रहा था, वह 2012 का चतुर्मास, और चतुर्मास में पर्युषण पर्व का 10 लक्षण का शिविर, वो भी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के सानिध्य में। यही प्रांगण था और शायद आपको याद हो या ना हो, उनमें 2 लोग बड़ी भक्ति करते थे। एक का चतुर्मास आपने 2 साल पहले कराया और दूसरे का चतुर्मास जितने बच्चे मेरे साथ में थे उनको याद है, ऊपर वाली गैलरी थी, गैलरी में एक अंकुर भैया थे और साथ में जो वर्तमान में साख सागर जी हैं, एक अमित भैया थे। ये 2 मुनिराज जो दिखाई दे रहे हैं, ये 2012 में श्रावक भी नहीं, अर्थात सामान्य आपके जैसे हुआ करते थे। और मुझे लगता है उस दिन जब यहाँ से जाना था, तब ये भाव थे क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है। इस भाव को लेकर आंखों में आंसू थे कि भगवान, आचार्य भगवान के सामने कुछ नहीं बोला जा रहा था, बस ये बोला जा रहा था कि जाना नहीं है, अब तो आपके साथ ही रहना है। और यहाँ के भगवान ने ऐसी सुनी कि, और नियोग देखिए, नियोग देखिए, आगरा के नियोग पे नियोग है।
यहाँ वह भावना, मंगल भावना भाई, यहाँ भक्ति की। सत्येंद्र जी, भावना कैसे फलीभूत होती है कोई नहीं जानता। और आज जितने बच्चे, आज नहीं मैं तो कहूँगा आगरा का चतुर्मास तो 3 महीने पहले ही चालू हो गया था। जगदीश जी, किसी चतुर्मास में जाए ना तो हो सकता है कि लोग जब चतुर्मास स्थली पर पहुंच जाएं तब दिखना प्रारंभ हो, लेकिन यहाँ के जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं ये 3 महीने पहले से चक्कर लगाना चालू कर चुके हैं और आनंद लेना चालू करते हैं जैसे ही समय मिलता है। यानी ये 3 महीने में मुझे लगा ही नहीं कि मैं आगरा के बाहर हूँ। आहार में हो तो आगरा वाले, बिहार में चलना हो तो आगरा वाले, निहार के लिए भी जाना हो तो वो आगरा वाले। यानी कि आपने एक चतुर्मास तो करा लिया है, अब आप दूसरे चतुर्मास की तैयारी में, दूसरे चतुर्मास की तैयारी में है ना? अच्छा नहीं है? अच्छा, कितने लोग छिपीटोला में चतुर्मास नहीं चाहते? अच्छा, कितने लोग आगरा में चतुर्मास चाहते हैं? आगरा में चाहते हैं ना? हाँ, तो बस हमें गुरुजी ने संपूर्ण आगरा के लिए भेजा है, मात्र छिपीटोला के लिए नहीं भेजा है। मैं बात कर रहा था इन लोगों की भक्ति आखिर ऐसा क्या है। आपने भगवान का नाम लिया? किसी ने? बॉबी भैया, भगवान का नाम लिया? किसी ना किसी जिनेंद्र भगवान का आप नाम प्रतिदिन लेते हैं? मंत्री जी लेते कि नहीं? मुरारी जी भगवान का नाम लेते तो क्या कहते हैं? श्री 1008 महावीर स्वामी की जय। जब भी हम नाम लेते हैं तो श्री लगाते हैं, जी लगाते हैं। आपका भी नाम कोई सम्मान से लेता है ना, तो श्री अमुक चंद जी। वो पंडित जी तो सोच रहे हैं महाराज जी हमारा नाम कब लें। विजय पंडित जी, नाम आप कब बोलते हैं? जब किसी श्रेष्ठी को बुलाना हो तो कहते हैं श्रीमान श्री अमुक चंद जी आए और मुनिश्री को श्रीफल चढ़ाएं। अब युवाओं, नव चेतना मंच, अब जरा बीच में से ये नाम हटा देना, श्री अमुक चंद जी हटा दीजिए और बाकी लगा रहने दीजिए। क्या हो गया? बस इंसान में और भगवान में इतना अंतर है, इंसान नाम के लिए लड़ रहा है और जिनने नाम का ध्यान नहीं रखा है वही श्री जी बन गया है। श्री अमुक चंद जी जैन, अमुक चंद जी और अमुक चंद जी को हटा दीजिए तो श्री जी। ज्ञानी, जब जब अंतरंग में परिणाम होंगे विशुद्धि के, तब नाम नहीं, श्री और जी जिनके साथ में हमेशा लगा रहता है, ऐसे श्री जी के चरणों में तुम्हारी भक्ति दिखाई देगी। हाँ, आनंद देखना, आनंद देखना। आपका पुरुषार्थ ये महान है कि जिस संस्कारों के साथ आपने अपने बच्चों को, इन युवाओं को तैयार किया है, ये तुम्हारा ही सबसे बड़ा संस्कार है, जिसकी वजह से आज छिपीटोला समाज। अभी अभी एक खबर आई थी मेरे पास, एक आचार्य भगवान की खबर आई और आचार्य भगवान भी चिंतित थे। मुझे नहीं पता लोग क्यों चिंतित मेरे बारे में होते हैं और क्यों चिंतित थे। जब गुरुजी ने 2012 में एक एक व्यक्ति को जानते हैं आचार्य भगवान, हम थोड़े गुरुजी के प्रिय शिष्य हैं, ये बात तो पक्की है। प्रिय इसलिए है क्योंकि गुरुजी कुछ विशेष आशीष मेरे ऊपर और मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा दृष्टि है और इसीलिए उन्होंने, मैंने कभी नहीं कहा मुझे चतुर्मास कहाँ करना है, लेकिन जैसे ही मैं टीकमगढ़ पहुँचा और गुरुजी से मिलन हुआ, आप लोग पूर्व में भी आ गए थे, लेकिन गुरुजी ने पहले ही सोच रखा था कि आपको चिंता नहीं करने वाले। मुझे नहीं पता था अच्छी जगह कहाँ भेजने वाला हूँ। उन्होंने ये कहा था, सबसे पहले प्रवेश किया तो उन्होंने ये बात कह दिया था कि मैं आपको अच्छी जगह भेजने वाला हूँ। अब ये अच्छी जगह हमें नहीं पता थी कौन सी थी, लेकिन गुरुजी को तो पता थी
कौन सी थी। इसलिए जब दूसरी बार बात हुई और यह बात निश्चित हो गई कि कहाँ जाना है, गुरुजी ने तो पहले ही सोच रखी थी, लेकिन उस दिन आचार्य भगवान रास्ते में थे, जंगल के लिए हम लोग जा रहे थे। आचार्य जी बोले आपको तो मात्र आगरा ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। यानी आचार्य श्री की दृष्टि में अच्छी जगह आपको समझ में आ गई कौन सी है। आचार्य श्री की दृष्टि में ज्ञानियों जिनवाणी आगरा की। नीरज भैया आचार्य श्री भी जिस समाज को अच्छा कह पाए उस समाज को अपनी पीठ ठोक लेनी चाहिए कि जिसके मुख पर जगदीश जी आचार्य श्री बोल रहे हो कि अच्छी समाज है, और यह बात उन्हें बिल्कुल विश्वास था कि जिनको मैं भेज रहा हूं, उन्होंने कहा था आप तो आगरा पहुंच जाओ। और जैसे ही आगरा की सीमा में प्रवेश हुआ उत्साह और अधिक बढ़ गया। पहले ही उत्साह था, मैंने कहा लोग बहुत पुरुषार्थ करते हैं माँ, बहुत लोग बहुत तरह का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन मैंने आगरा जैसा पुरुषार्थ आज तक नहीं देखा। मुकेश भैया, रमेश भैया, सत्य में बोल रहा हूं, एक छोटे से मुनिराज को लाने के लिए जो रात नहीं देख रहे, दिन नहीं देख रहे, ये नमोस्तु शासन संघ के हिस्से कंधा मिला के मैं एक का नाम नहीं लूंगा, यानी नमोस्तु शासन संघ तो निमित्त मात्र है। आगरा का प्रत्येक बालक यही भावना आ रहा था कि कब मुनिश्री आगरा में प्रवेश कर जाएं। आपके सबके पास मोबाइल है, मुझे पता है आपके पास, सबके पास मोबाइल है ना। किस किस के पास मोबाइल है? कुछ लोगों के पास है, बाकी के पास नहीं है। ऐसे बता रहे जैसे रखते ही ना हो, वैरागी लोग हो। भैया सबके पास मोबाइल है। कितनों के पास मोबाइल है? पीछे वालों के पास नहीं है, एक है कि दो दो हैं, और कई लोग तो तीन तीन चार चार वाले भी होंगे। भैया आपका नेटवर्क हो सकता है मिले या ना मिले, लेकिन हमारा नेटवर्क बड़ा तेज है। हमें छिपी टोला की एक एक खबर, मोबाइल नहीं था हमारे पास, दिगंबर योगी मोबाइल नहीं रखते, लेकिन एक एक बात, एक एक खबर छिपी टोला की। अभी 3 महीने से हवा बदली हुई है, ये बात तो पक्की है। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा होगा कि छिपी टोला में, अक्षय भैया यानियों जयपुर, यानी छिपी टोला की हवा ऐसी है कि केवल और शाम को अगर कोई चर्चा होती थी ना, तो एक ही चर्चा हो रही थी। अखिलेश भैया कौन सी? एक ही चर्चा हो रही थी कि मुनिराज आ रहे हैं, उनको कहाँ पे लाना है और कैसे अगवानी करना है, यही चर्चा पूरे जीवन चलती रही। ये कौन सी भावना है? इसलिए मैंने कहा बहुत सारे लोगों ने बहुत से पुरुषार्थ किए होंगे, लेकिन धन्यवाद अपने आप को, अपनी पीठ जरूर ठोक लेना माँ। ये आगरा समाज समृद्ध समाज, और जो आचार्य भगवान के आदेश और मेरे पास में उनका वात्सल्य आ रहा था। एक आचार्य भगवान तो बोले कि देखो तुम छिपी टोला जा रहे हो ना, बहुत अच्छी समाज है, पूरे उत्तर प्रदेश की समाज एक तरफ और छिपी टोला की समाज, आगरा की समाज एक तरफ। ये एक आचार्य भगवान के कथन थे, ये एक आचार्य भगवान के कथन थे। और वो आचार्य भगवान और कोई नहीं, चैत्य सागर जी महामुनिराज थे। उन अभी अभी यहाँ से निकले और उन्होंने ये बात कही कि आप जहाँ जा रहे हो, उनकी भक्ति, उनकी पूरी सेवा बिल्कुल देखने लायक है। सत्य है, लोग पुरुषार्थ बहुत कर सकते हैं, लेकिन उनका पुरुषार्थ भोगों की ओर है। और आचार्य भगवंत और जिनेन्द्र भगवान ये कह रहे हैं भोग तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और सबसे बड़ा साक्ष्य इस बात का यह है, मैंने तो सुना है छिपी टोला कबाड़ियों की, हम तो सोचते थे कबाड़ी मतलब छोटा मोटा कबाड़ी होगा तो ऐसा स्थान, लेकिन कबाड़ी से मतलब नहीं है। यानी इनकी भक्ति ने, आशु बाबा, जितना मिला है ना, बस एक ही है जो तुम्हारे धर्म पुरुषार्थ आप करते हैं, इसलिए कबाड़ में भी हाथ निकाल लगाते हो तो सोना बना के भैंस देते हो। मनोज, सत्य बात यही है, जो जिनेन्द्र भक्ति अर्थात जो धर्म का पुरुषार्थ है, मिथ्या पुरुषार्थ तो जगत के बहुत सारे लोग कर रहे हैं।
भोगों के लिए पुरुषार्थ बहुत हो रहा है, अर्थ के लिए पुरुषार्थ बहुत हो रहा है। ये अर्थ और काम पुरुषार्थ और यहां तक कि मोक्ष पुरुषार्थ यदि किसी से सदता है तो उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। इसलिए सीजन का समय हो सकता है आपके, दिवाली आएगी तो सीजन चलेगा। अरे कबाड़ी का सीजन हम सोचते हैं शायद वो वाला कबाड़ा नहीं होता, लेकिन इनका सीजन तो हमेशा चलता है ज्ञानी। क्यों चलता है? सीजन का समय आता है तो आपको व्यस्तता हो जाती है। आपके सीजन का समय प्रारंभ हो गया ज्ञानियों। विकास पंडित जी, लोगों का सीजन का समय कभी हो सकता है जनवरी में आता हो, फरवरी में आता हो। कोई अगर गर्मी की वो कोल्ड ड्रिंक आदि बेचते हो तो उनका समय कब आता है? उनका गर्मी में आता है, वो ठंडा पड़ गया है। लेकिन जैनियों का सीजन तो चालू होने जा रहा है। मुकेश भैया, जैनियों का सीजन तो अब प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि हर नगर में अब ये जैनी इस सीजन में अर्थात पूरे चतुर्मास भर बहुत कमाई करते हैं। लगता लोगों को है कि खर्चा करते हैं। मनोज भैया, पंडित जी, लोगों को रखता है आपके जुलूस, आपके शोभा यात्राएं, अनेक अनेक पर्युषण के पर्व हों, ये लगता है माँ कि कितना खर्च करते हैं जैनी। लेकिन ये जैनी हैं, ये खर्च नहीं करते हैं, ये तो कमाई करते हैं। ये खर्च नहीं है, ये इनके सीजन का समय है। और जब इतनी भक्ति से हर नगर में जब जब चतुर्मास होता है माँ, एक सीजन ऐसा चलता है कि इतना पुण्य अर्जन किया जाता है, इतना पुण्य अर्जन किया जाता है कि जब दुकान पर बैठते हैं ना, तो जैसे बिना सीजन के भी दुकान खोल लेना तो बाजू वाले की तो नहीं चल रही होगी, लेकिन जैनियों की चलती मिल जाती है। इसलिए सीजन के समय में मां दुकान तो बंद नहीं रखोगे। भैया मैं पूछ लेता हूं, कहीं जाना तो नहीं है आपको? अच्छा, चतुर्मास में आप सब मेरे साथ रहने वाले हो कि अगवानी करा के फिर अपने अपने काम में लगने वाले हो? अगर साथ में लगने वाले हो तो सीजन चलेगा, और दुकान ही बंद करके बैठ गए तो कितने ही अच्छा ग्राहक हो और दुकान तुम्हारी बंद हो तो क्या सीजन चलेगा? पुण्य की कमाई होगी और जिनवाणी की वर्षा होगी। चतुर्मास में बारिश होती है, वर्षा योग होता है, श्रुत मंथन क्या होगा? लेकिन अभी समय है।